बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम एक खुदा के तलक से सीखेंगे और ये बात भी सीखेंगे कि एक खुदा के बाइबल के अंदर कितने नाम हैं। 7 नामों पर सीखेंगे। कितने नामों पर? 7 नामों पर। ठीक है। और ये एक ही खुदा के जो है 7 नाम हैं। शख्सियतों की जो है वो कसरत नहीं पाई जाती, बल्कि नामों की कसरत पाई जाती है। क्योंकि बहुत से खदाम का ये ख्याल है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये हो सकता है कि एक खुदा के अंदर बहुत सी शख्सियतों की जो है कसरत पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे साथ ज़रा पैदाइश की किताब निकालें, उसका पहला बाब। 7 नामों पर। खुदा के कितने नाम हैं? मरकब 7 नाम, और वह मुकम्मल यीशु मसीह पर पूरे उतरते हैं। पुराने अहदनामा का जो यहोवा है, नए अहदनामा का वो कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है जी। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से जरा तिलावत को कीजिएगा जी। पढ़िएगा, कोई भी पढ़े बुलंद आवाज से। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। बस पहली आयत ही पढ़नी है हमने। लिखा है खुदा ने क्या किया है, यानी कि इससे पहले कि खुदा किसी चीज का आगाज करता, इससे पहले वो क्या था? खुदा जो था उस वक्त खुदा तब कहलाया जब वो फरिश्तगान को बना चुका, जब उसकी इबादत शुरू हो गई, तब वो क्या बन गया? खुदा बन गया। लफ्ज खुदा जो है ये फारसी से लिया गया है। लफ्ज खुदा, इधर मेरी तरफ ध्यान दें बच्चों। लफ्ज खुदा जो है कौन सी जबान का है? ये फारसी से लिया गया है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद रखें। और अबरानी में इसे क्या कहते हैं? एलोहीम, यानी तमाम कुदरतों का मालिक। अब यहां पर जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अबरानी में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? एलोहीम ने जो है इब्तिदा में क्या किया है? जमीन और आसमान को पैदा किया। अगर हम मकाशवा की किताब के अंदर जाएं, उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत को पढ़े, तो वहां पर क्या लिखा हुआ हमें मिलता है जी। पढ़िएगा जरा, वक्त कम है, ताकि मैं इसे शार्ट बयान करता जाऊंगा, ताकि आज आप 7 नामों के बारे में जान सकें। 7 बाब की 11 आयत, मकाशवा की किताब 4 बाब और उसकी 11 आयत है जी। क्या लिखा हुआ है? हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है जी। क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की, और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अब याद रखिएगा, ये यीशु मसीह है। अबरानी के अंदर जो है, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एलोहीम, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? एलोहीम। तो नए अहदनामा के अंदर हम क्या देख रहे हैं? जमीन और आसमान का बनाने वाला कौन है? यह यीशु मसीह है। मकाशवा 4 बाब के अंदर हम जब इसको देखते हैं तो 24 बुजुर्ग जो हैं, जो खुदा के तख्त के सामने हैं, जो 4 जानदार हैं, हर एक चीज जो है उसके आगे जो है अपने ताज तार देती है, उसको सजदा करती है और कहती है क्या है हमारे खुदावन, आए हमारे खुदा, क्योंकि तू ही ने क्या की है? सब चीजें तो किसने की है?
एलोहीम ने, खुदा ने। मैं आज आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा खादिम नहीं हूं, मैं सबसे छोटा खादिम, लेकिन जो मकाशवा खुदा ने मुझे दिया है आखिरी ज़माना के नबी के वसीला, मैं चाहता हूं कि वो आखिरी ज़माना की जो आवाज़ है वो हर जिंदगी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है इस कलाम पर बिलीव करें, ना कि लोगों के इल्म पर, ना लोगों की डिग्रियों पर, ना कि तंजीमों पर, ना कि मिशनों पर, ना कि आलमों पर, बल्कि किस पर बिलीव करें? खुदा के कलाम पर। लिखा हर आदमी का कलाम झूठा ठहरे पर मेरा कलाम, खुदा का कलाम सच्चा है। यह सच्चाई है। सच्चाई से तुम वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि क्या करती थी खुदा, इससे पहले क्या था लिखा है, उसकी रूह क्या थी? पहले वो रूह था। खुदा कब बना? जब उसने फरिश्तगान को बना लिया, जब उसकी इबादत शुरू हुई तो फिर इब्तिदा करता है। कैसे खुदा इब्तिदा करता है? हर चीज का आगाज है, खुदा की कोई इब्तिदा नहीं है, वो पहले भी था, लेकिन यहां पर वो इब्तिदा करता है, आगाज करता है। ठीक है, तो यहां पर देखें, सबसे पहली बात जो है लिखा है खुदा का रूह कहां पर जुम्बश करता था? पानी की सतह पर वो जुम्बश करता था। फिर अगर हम देखें तो पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 26 आयत पर गौर करें, जहां पर वही खुदा का नाम लेकर लोग दुआ करने लगे। कौन सा नाम था? यहोवा। क्या लिखा हुआ जरा पढ़ें ताकि सब लोग सुने। और सेत के हाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। अब यहां पर यहोवा का नाम पहली मर्तबा आया है। यहोवा का नाम लेकर क्या करने लगे? दुआ करने लगे। और अगर हम गौर करते हैं तो जबकि पहला नाम जो है, जो कि यहोवा है, क्या है? जो कि एल से लिया गया है, एल से अखेज किया गया है। इसका मतलब है कुव्वत वाला जोरावर खुदा। यहोवा जो है, इसका मतलब है अगर हम आगे गौर करें तो हमें मिलता है पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 14 आयत पर गौर करें तो जब खुदा ने जो है अब्राहम से जो थी कुर्बानी मांगी थी, और उसने सबसे पहले किस चीज की कुर्बानी मांगी थी? इतने अरसे के बाद खुदा ने उससे बेटा अता किया था। कितनी देर तक अब्राहम इंतजार करता रहा, और जब उसका इम्तहान लिया गया तो खुदा ने क्या कहा कि तू क्या कर, मेरे हजूर अपने बेटे को क्या कर। तो अब्राहम ने क्या किया? उसने खुदा की बात का क्या किया है? यकीन किया है, उस पर बिलीव किया है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है, उस पर अमल किया है, और वो चल पड़ा है, और वो उस पहाड़ पर चला गया है। कौन से पहाड़ पर? कौन सा पहाड़ था? कोई मूरिया पहाड़, याद रखना। वहां पर इतना सफर तय करता हुआ वहां पर पहुंच गया। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। मेरा कौन सा पहाड़ था? कौन सा था? मोरिया पहाड़, याद रखना। और यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि जब वो उस अपने बेटे को उस लकड़ियों के ऊपर लटा चुका था, छुरी को पकड़ता है, उसे ज़बह करने वाला है, तो आसमान से जो है फरिश्ता पुकारता है, वो कहता है क्या कर। बच्चों इधर ध्यान दें, बाद में कोई बातचीत कर ले। इधर ध्यान दे, पहले सुन ले। हवाले एक दूसरे से बाद में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है? बाद में आप सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है? अब याद रखिएगा, क्योंकि जब वो अपना
हाथ उस बेटे की गर्दन पर चिल्लाने वाला था, छुरी को चिल्लाने वाला था, तो आसमान से फरिश्ता ने पुकारा कि तू क्या कर, अपने हाथ को रोक ले। क्यों उसके हाथ को रोका गया है? क्यों? इसलिए कि उसने कहा कि देख, एक बर्रा जो खुदा ने मुहैया किया है। यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा यरी का खुदावंद मुहैया करेगा। इसका मतलब क्या है? खुदावंद मुहैया करेगा। तो पहली दफा देखें, जब अब्राहम वहां पर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाला था तो खुदा ने बर्रा मुहैया किया। इसलिए वहां पर क्या कहा गया? यहोवा यरी। क्या कहा गया? यहोवा यरी कहा गया है। अगर हम इस पर गौर करते हैं, यहोवा यरी खुदावंद मुहैया करेगा। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाप। अब जरा हम नेहदनामा में भी जरा गौर करते जाएं, साथ साथ के ये नाम किस तरह यीशु मसीह पर पूरे उतरते हैं, और वो बर्रा कौन सा है जो खुदा ने खुद मुहैया किया है। जी 36 आयत है पहले बाप की। यहां पर लिखा है, वहां पर खुदा ने जो है अब्राहम को पुकारा है और कहा कि देख, एक बर्रा उन झाड़ियों के अंदर उसके सींग जो है अटके हुए हैं, उसे ले और उसे ज़बह कर। यानी खुदा ने बर्रा मुहैया किया है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाप और उसकी जो है 36 आयत। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा जरा बुलंदवा से। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। अब याद रखिएगा, यह खुदा का बर्रा है जो खुदा ने मुहैया किया है। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। किस लिए? वहां पर भी बर्रा मुहैया किया गया, और यहां पर गौर करें कि यह बर्रा है क्या? यह बर्रा यीशु है। कौन है बर्रा? यीशु मसीह है। अब यह वही खुदा है, वही यहोवा है जो पुराने अहदनामा के अंदर है। वहां पर वो यहोवा है। अब याद रखिएगा, एक ही खुदा के अंदर जो थी ये नामों की कसरत थी। अब वही यहोवा आगे अगर हम देखें तो लिखा है, यूहन्ना जब उसे देखता है तो वो कहता है ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उसने मुहैया किया, जिस तरह उसने अब्राहम को मुहैया। यानी कि पुरानी चीज जो थी एक एक्स थी। नई नए अहदनामा के अंदर हर एक चीज हमें वाज़ेह नजर आती है, मुकम्मल नजर आती है। और वही खुदा जिसने ये बर्रा मुहैया किया, अगर हम देखें ये सारी खुसूसियात जो थी एक ही खुदा के अंदर थी। वो देखें क्या था? यहोवा था, मुहैया करने वाला था। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो उसके अंदर यह खसूसियात थी कि वो शिफा देने वाला था, वो शाफी था। कैसे? खरूज 15 बाब जरा निकाल के पढ़िएगा। जी क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 15 बाब की 26 आयत 26। कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजेगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। शाफी। अब गौर कीजिएगा, पुराने अहदनामा का यहोवा ये अपने लोगों से जो है कलाम कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जो बीमारियां मैंने जो है मिस्रियों पर भेजी थी
मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, तेरा शाफी हूं। और शाफी कौन है? नेहदनामा के अंदर अगर हम इसका मुकाबला करें, अगर हवाला देखें, तो फिर हमें यह मिलता है इमाल की किताब 10 बाब और उसकी 38 आयत। ये शाफी कौन है? शिफा देने वाला कौन है? पुराने अहदनामा का जो यहोवा था वही यहोवा शाफी था। अब यहोवा जो शाफी है, नए अहदनामा के अंदर हम देखते हैं ये बात यीशु मसीह पर पूरी उतरती है। जी क्या लिखा हुआ है 10 बाब की 38 आयत। कि खुदा ने यीशु नासरी को नूर कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। शाफी नजर है? कौन शिफा देता फिरा? मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। कौन शिफा देने वाला था? यीशु मसीह। उसने कहा अगर तू यही से कह दे तो मेरा बेटा शिफा पा जाएगा। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उस जो कनानी औरत थी, याद रखें, उसकी बेटी को वहां जाकर शिफा नहीं दी क्योंकि वो शाफी था। उसने कह दिया जा, जैसा तेरा ईमान कैसा था? उसने कहा ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा, जैसा तेरा ईमान है वैसे तेरे लिए होगा। और उसकी बेटी शिफा पा गई क्योंकि वो कौन था? वो शाफी था। 38 साल से बीमार जो है उस हौज के किनारे पड़ा हुआ है। आपको शाफी नजर आएगा क्योंकि यहोवा शाफी है। और नए अहदनामा के अंदर कौन शाफी है? यीशु मसीह शाफी है। तो उसने उससे क्या कहा था? उसने कहा मैं इतने अरसे से यहां पर पड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि जब फरिश्ता उस पानी को हिलाता है और जो पहले उसमें गिरता वो शिफा पा जाता था। लेकिन वहां पर शाफी आ गया था। कौन आ गया था? उसने क्या कहा? तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं भी शिफा पा जाऊं। तो यीशु मसीह फिर शाफी नजर आए। कौन है शाफी? वो शाफी है, वो शिफा देने वाला है। तो फिर यहां पर आज गौर कर लें, जो लोग ये बात कहते हैं कि जी शख्सियतों की जो है कसरत पाई जाती है, ये आज का पैगाम उन लोगों के लिए है। एक खुदा के अंदर जो है नामों की कसरत पाई जाती है, शख्सियतों की कसरत नहीं पाई जाती। ये 7 नाम हैं, ठीक है। और तीसरी बात पर हम गौर करेंगे यहोवा नसी पर, खरूज 17 बाब और उसकी 15 आयत पर। जी क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। खरूज 17 बाब उसकी 15 आयत। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा। अब देख ले, एक कुर्बानगाह बनाई, उसका नाम क्या रखा? यहोवा नसी रखा। और अगर हम गौर करें तो इसका मतलब क्या है? खुदावंद हमारा एजेंडा है। हमारा आज एजेंडा क्या है? हम आपसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, हमारा एजेंडा क्या है? गौर कीजिए। आज गलीतियों 5 बाब की 16 आयत पर जरा गौर करें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। जी क्या लिखा हुआ है? मगर मैं ये
जी, तो रूह के माफिक हमारा एजेंडा क्या है? कौन सा हमारा एजेंडा है? याद रखिएगा, ये आपको पता है खरूज की किताब के अंदर जो अमालीक थे, ये असाऊ की औलाद में से थे, उनका बड़ा करीबी रिश्ता था, लेकिन उनकी आपस में क्या थी? लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते थे। इसी तरह नए अहदनामा के अंदर जो है, गलीतियों के खत के अंदर जो है, रूह जो है ये जिस्म के खिलाफ चलता है और जिस्म जो है रूह के खिलाफ। लिखा अगर रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे, क्योंकि जितने रूह के माफिक चलते हैं वो खुदा के बेटे, और हम रूह के माफिक चलते हैं। हमारा एजेंडा ये है, हमने रूह के माफिक चलना है। याद रखें, हमने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना। मैंने एक दफ़ा मैसेज दिया था यूहन्ना के आमे खत में से, ठीक है ना, उसकी 15 आयत से, तो 16 और 17 आयत पर मैंने इस पर मैसेज किया था। ना जिस्म की ख्वाहिश, ना आंखों की ख्वाहिश, ना जिंदगी की शेखी, ये बाप की तरफ से नहीं है। ये जो हम शेखियाँ मारते हैं, ये हम आंखों की ख्वाहिश के अंदर बड़े बड़े सपने से जाए फिरते हैं, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो लिखा उसमें बाप की मोहब्बत ही नहीं है। बेटे और बेटियां कौन है उसके? जिस्म रूह के खिलाफ। कितना करीबी रिश्ता है जिस्म और रूह, लेकिन जिस्म रूह के खिलाफ चलता है, लेकिन जो रूह के माफक चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमारी जंग किसके साथ है? जिस्मानी ख्वाहिशात के साथ, जिस्म की ख्वाहिशात के साथ। अपनी ख्वाहिशात को जो है कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है? यहोवा नसीह। याद रखेगा, अपने एजेंडे को नहीं भूलना, ठीक है। और फिर अगर हम गौर करें एजेंडे पर, मैं आऊंगा। आपको पता है पुराने अहदनामा के अंदर जो थे 12 जो कबीले थे, इन कबीलों को जो है 3 को मशरक की तरफ, 3 को मगरब की तरफ, 3 को शमाल की तरफ और 3 को जो है जनूब की तरफ। 4, हर एक के पास एक एजेंडा था। क्या था? जो मशरक की तरफ 3 कबीले थे, उनके पास एक एजेंडा था। जो मगरब की तरफ थे 3 कबीले, उनके पास भी एक ही एजेंडा था। और जो शमाल की तरफ थे उनके पास भी एक ही एजेंडा था। और जो जनूब की तरफ थे उनके पास भी। अब याद रखिएगा ये एजेंडा है क्या? हम जरा इस पर भी गौर करेंगे, हम आगे आएंगे, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, खरूज की किताब अगर 17 बाब की आप 8 से 15 आयत पढ़े तो आपको मिलेगा यहोवा नसीह के बारे में पुराने अहदनामा के अंदर। मैंने इसके बारे में पहले बयान कर दिया आपको, आपने हवाला लिख लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जरा हम इस एजेंडे पर गौर करेंगे, ठीक है। अगर एक हवाला आप लिखना चाहते हैं तो खरूज 36 बाब की 8 आयत लिख लेना, ठीक है। जो अमालीक इसराइल के भाई असाऊ की औलाद थे, लिख लिएगा, ठीक है। अब यह बड़ी गहरी बात है, गौर कीजिएगा। अगर जो देखिएगा पहला जो झंडा था मशरक की तरफ, वो क्या था? उस झंडे के ऊपर किसकी सूरत थी? बब्बर की। किसकी थी? यहोवा नसीह। अब याद रखना यह बात किस तरह यीशु मसीह पर परफेक्ट उतरती है। वो क्या है? यहूदा के कबीला का। अब ये जो मशरक की तरफ कबीला था, जो 3 के पास एक एजेंडा होता था, 12 कबीले, 4 सिमतें थी, 3 और 3 और 3 और 3, ठीक है। पहले के ऊपर किसकी सूरत थी? बब्बर की।
और दूसरे पर कौन सी सूरत थी? बैल की। और तीसरे पर किसकी सूरत थी? इंसान की। लिखते जाएं, वाला लिखते जाएं। ये बाद में मुझसे ले लेना वाला, ये खरूज 36 बाब की 8 आया था जो मैंने आपको बताया था बाद में, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? अभी हम यहोवा नसी पर बात कर रहे हैं। खुदावंद हमारा एजेंडा है, तो अब हम इस एजेंडे पर गौर कर रहे हैं। पहले की जो सूरत ही मैंने बताया बब्बर की है, वो जानवरों में क्या है? शेर। बब्बर शेर बादशाह होता है जंगल का, सबसे ऊपर, याद रखिएगा। दूसरे पर बैल की सूरत है, तीसरे पर किसकी सूरत है? इंसान की, और चौथे पर किसकी सूरत है? उकाब की। याद रखिएगा। अब गौर कीजिएगा, समान और जमीन का वो क्या है? मालिक है। कौन? दस्ती जानवरों में वो क्या है? वो बब्बर है। कौन? यीशु मसीह। और इंसानी जिंदगी में वो क्या है? क्या पढ़ा हमने? इंसान की सूरत है। झंडे पर क्या थी? 4 झंडे थे, मशरक, मगरब, शमाल और जनूब। इंसान क्या था? वो इंसानों में बादशाह है, सबसे ऊपर दर्जा, सबसे बड़ा दर्जा, ठीक है। इंसानी जिंदगी में वो क्या है? बादशाह है। अगर हम गौर करें तो परिंदों में वो है काब, सबसे बुलंदियों पर प्रवास करने वाला। परिंदों में वो जो क्या है? परिंदों का जो बादशाह है वो उकाब है। जितनी नजर उसकी है इतनी किसी परिंदे की नहीं है, और जहां पर वो उड़ान भरता है, जितनी बुलंदी पर वो उड़ता है, किसी परिंदे की इतनी जो है ना औकात ही नहीं है कि वो उतनी बुलंदी पर उड़ सके। आधे आसमान के अंदर अगर वो बंद होता है तो उसकी नजर इतनी तेज होती है, वो जमीन पर एक एक जरे को देख रहा होता है। अब उसके जो थे ये चारे बातें कहां पर परफेक्ट होती हैं? खुदा हमारा उकाब है। ये बातें यीशु मसीह पर, वो हमारा एजेंडा है। कौन है? यीशु मसीह, यहोवा नसी। अब गौर कीजिएगा, क्योंकि किस तरह यहां पर ये बातें जो है खुदावंद यीशु मसीह पर पूरी उतरती हैं, और ये सारी बातें किसके अंदर थी? यीशु मसीह के अंदर थी, जो यहोवा के अंदर थी। नंबर 4, यहोवा शलूम। क्या है? जरा गौर करना, मैं ये वाला अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। यहोवा शलूम, खुदावंद हमारी क्या है? सलामती। शलूम का क्या मतलब है? तो यीशु मसीह की क्या है? कौन है हमारी सलामती? हम कहते हैं मसीह में आपकी सलामती हो। यीशु मसीह जो आया तुम्हारी सलामती हो, ठीक है। अब यहां पर जरा गौर करें, पुराने अहदनामा में यसाया यीशु मसीह को क्या कहता है? सलामती का कौन है वो? जरा निकाल के पढ़ लीजिए। ये मेरा ख्याल है 9 बाब होगा या 6 बाब की 9 आयत होगी। यसाया नबी का सहीफा, क्योंकि वो सलामती का क्या है? ये एक खुदा के अंदर ही क्या थे? नामों की कसरत थी, ना के शख्सियतों की कसरत थी। जी क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, हवाला बताएं बच्चों को भी। 9 बाब की 6 आयत है जी, क्या लिखा हुआ है? इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब व मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बादशाह और सलामती का शहजादा होगा। तो यहां पर अब हमने क्या कहा है? यहोवा शलूम, खुदावंद हमारी सलामती। सलामती का शहजादा कौन है? वो शहजादा जी जीब मशीर खुदाए कादर कौन है? किन्ने खुदा जे?
कौन है? यीशु तो है, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ हो रही है। सलामती का शहजादा तो वही है, और तो कोई भी नहीं जे। वही सलामती का क्या है? शहजादा है। नंबर 5 पर हम आएंगे, गौर कीजिएगा। यहोवा रहा क्या है? यानी खुदावंद मेरा क्या है? चौपान, वो चरवाहा है। कौन है? यूहन्ना की अंजील याद रखिएगा, निकाल लीजिएगा जरा, उसका 10 बाब। अब ये यहां पर जरा गौर करते हैं, ये जो क्या लिखा गया है, यहोवा रहा। खुदावंद मेरा क्या है? इसका मतलब है खुदावंद मेरा चौपान, मुझे कमी। वड्डी सारी याद में बड़े बड़े घरां दे उत्ते वेखना लिखी हुई हुंदी है। इवें गल है ना, मुस्लिम हमारे भाई लिख के लगाते हैं माशाल्लाह, ऐसी बात है। लेकिन हमारे जो मसीही भाई होते हैं ना, वो पता क्या लिखते हैं? ये ज़बूर 23 की आयत है, खुदावंद मेरा मुझे कमी। क्योंकि खुदावंद यानी कि जो है उसको सैर करने वाला है, खुदावंद उसका चिरवाहा है, खुदावंद उसे खुराक देने वाला है। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की जान को सैर और सुधा कौन कौन करता है? यहोवा रहा। कौन करता है जी? जरा पढ़िएगा ताकि सब लोग सुने। यूहन्ना की अंजील 10 बाब, यीशु मसीह ने क्या कहा? भेड़ों का चरवाहा। चौपान नजर आए। चौपान पता किसे कहते हैं? गल्लाबान भी कहा जाता है, जो भेड़ों को चराने वाले होते हैं। ऐसी बात है। चरवाहे को क्या कहते हैं? वो भेड़ों को ले जाता है निकाल के उनको खुराक के लिए, ताकि वो अच्छी खुराक खा सके। तो इस वक्त यीशु मसीह क्या है? लिखा है उसने खादम की सूरत अख्तियार की। अब वो क्या करता है? वो क्या कहता है? मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया हूं। अब वो चौपान है। तो यहां पर गौर करें, यहां पर वो क्या कहता है? भेड़ों का चरवाहा मैं हूं। याद रखना, मैं हूं बात कर रहे हैं, कोई बड़े सारे शख्सियता नहीं जे। मैं हूं वाहिद अकेला, भेड़ों का चरवाहा। तो यहोवा रहा कौन है? पुराने अहदनामा का यहोवा रहा, जिसका परफेक्ट यीशु मसीह पर पूरा उतरता है। वो कहता है भेड़ों का चरवाहा मैं हूं। ज़बूर नंबर 23 के अंदर लिखा है खुदावंद मेरा, यानी वो मुझे हरी हरी चरागाहों में कौन ले जाता है? हमारा चरवाहा, हमारा चौपान। वो मेरी जिंदगी को क्या करता है? बहाल करता है। वो मुझे हरी हरी जिंदगी की चारागाहों में ले जाता है, हरी भरी, सुक्कियां सड़ियां नहीं। भेडां उत्थे ज्यादा खांदियां ने जिथे सर सबज होए, शायद भज के जांदियां ने, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर जांदियां ने, पहले मैं खा लवां। याद रखिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या? 10 बाब के अंदर जरा फिर पढ़िएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। कदी वेख्या जो किसी और चरवाहे जान दी हुई भेड़ा ने? अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए। मजदूर, जो मजदूर होता है, अगर वो भेड़िए को देखता है ना, कोई भेड़िया आ रहा है, वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। भेड़ा लागू नहीं आते पईयां होण। आज ये भेड़े कौन सी हैं? ये आप लोग हैं। कुछ चरवाया कोलों यसू भेड़ा तेरियां क्यों डरदियां क्यों ने? उन्होंने को भी यही कलाम जे, डरदियां क्यों ने? क्यों डरदियां ने? क्योंकि उन्हें भेड़ों की फिक्र ही नहीं है, उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो भेड़ों को खुराक दें, अच्छी खुराक दें, ऐसी खुराक दें ताकि भेड़े खाएं और नजर आए
कि ये भेड़ों ने वाकई खुराक खाई है। तो जो भेड़ें खुराक खाती है ना, तो जब कोई कलाम की बात होती है ना, तो वो वहीं से रोक लेती हैं, पकड़ लेती हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। कलाम ऐसे कहता है, यहोवा रहा ऐसे कहता है। यहोवा रहा है कौन? गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी जान खुद देता हूं। वो खुद ही था। यहोवा रहा, याद रखना, वो खुदा का बर्रा भी था, पीछे वो बर्रा था। ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह, अब वो बर्रा भी है, वो दरवाजा भी है, वो क़यामत भी है, वो जिंदगी भी है, वो दरख्त भी है, वो सभी कुछ है। याद रखिएगा, वो जिंदगी का चश्मा भी है, वो जिंदगी का दरख्त भी है। कौन है? वो दुनिया का बनाने वाला भी है। कौन है? यहोवा रहा, जो हमारी खुराक का इंतजाम करता है। जब तुम दुआ करो तो दुआ में क्या मांगो? जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में और हमारे रोज की रोटी किसे कहते हैं? आए हमारे बाप तू जो होते भी एक ही, कोई तीन खुदा किधरे भी नहीं जो बैठे। बाइबल के अंदर देखिए जरा, ये खुदा के अंदर नामों की कसरत है, शख्सियतों की कसरत नहीं है कि एक के अंदर तीन है। ऐसा नहीं है, ये बाइबल में नहीं है। ये मैसेज लाइव चल रहा है, बड़े सारे लोग सुन रहे होंगे, खुदाम सुन रहे होंगे, दुनिया के ऊपर कोई भी सुन सकता है। मेरे चैनल पर भी ये मैसेज जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, नंबर 5 पर हम आते हैं, नंबर 6 पर बल्कि आते हैं। ठीक है, यहोवा तसद्दक, यानी यहोवा क्या है? सदाकत। हवाला जानना चाहते हैं जी, जरा निकालिएगा। मेरा ख्याल है मैंने यहां पर हवाला काउंट नहीं किया हुआ। जी, कौन सा बाब नंबर है? कौन सी किताब है? यिर्मयाह 23 बाब 23 निकाल लिए और पढ़ लीजिएगा ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। जी, उसका 23 बाब 23 सब निकाल लें ताकि आप पढ़ सकें। जी पढ़िएगा जरा, क्या लिखा हुआ है? उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा, इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। अब याद रखना, क्या रखना है? ये बाद में हम बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। ये जो मैंने लफ्ज बताया ना, यहोवा तसद्दक, ठीक है ना। सदाकत का और तसद्दक का एक ही मतलब है, याद रखना, ठीक है ना। कि ये ना समझना कि यहां पर तो कुछ और लिखा है, पादरी साहब हमें कुछ और बयान कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पहला कुरिन्थियों 1 बाब की उसकी 30 आयत पर जरा गौर करें, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करिए। जी क्या लिखा हुआ है? लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मकसद। अब याद रखना, यहोवा तसद्दक, यीशु हमारी क्या है?
रास्तबाजी है। कौन है? यीशु हमारी रास्तबाजी है, और हमने इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाज कौन होता है? जो रास्ते का काम करता है, जो कलाम के मुताबिक चलता है, जिसके काम रास्तों, जिसके काम रास्ते के हों। तो यहां पर हमारी रास्तबाजी कौन है? यीशु मसीह। पहला ग्रंथियों 1 बाब की 30 आयत के अंदर यह लिखा हुआ है, ठीक है। यीशु मसीह हमारी रास्तबाजी है, ठीक है। मैं आगे इस पर मजीद नहीं जाऊंगा रास्तबाजी पर, क्योंकि मैं वक्त को भी बचाना चाह रहा हूं, ठीक है। हवाला लिख लिया है। तो नंबर 7 यहोवा शमा, निकालिएगा जरा मेरे साथ हवाला। हवाला बताइएगा इन्हें जरा, क्योंकि इधर तो लिखा नहीं हुआ। ये मिस्टेक होती है, इधर अब हवाला मौजूद नहीं है, इधर तो आगे तो नहीं लिखा हुआ। चले कोई बात नहीं, ठीक है। अब बता दीजिएगा इन्हें। कौन सा बाब है? 48 बाब है, 48 है। अड़तालीस बाब की 35 आयत है। जी मिल गया सबको? क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। उसका मुहेत 18,000 और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। अब आप परेशान होंगे कि पादरी साहब कहने पे यहोवा शमा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है। इस पर बाद में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है यहोवा शमा, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? उसका मुहेत 18,000 और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। खुदावंद वहां है। अब जरा हम गौर करेंगे कि नए अहदनामा के अंदर ये बात यीशु मसीह कहता है कि जहां 2 या 3 तो मैं कहां पर हूं? के दरमियान मैं वहां मौजूद हूं। ऐसे मैं खुदावंद पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा क्या कह रहा है कि मैं वहां हूं। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है जहां 2 या 3 तो मैं वहां मौजूद हूं। ये हवाला जानना चाहते हैं तो लिख लें। ये मत्ती की अंजील है, उसका 18 बाब उसकी 20 आयत है। जी जल्दी कीजिएगा। जी मिल गया, पढ़िएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। अब याद रखना, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे ते कई लोग दुआ च भी कह देंगे ने कि जिथे 1-2, बाइबल में यह नहीं लिखा 1-2, 2 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जहां 2 या 3 2 गवाही को जार करते हैं। जहां 2 या 3 क्या है तो मैं, कौन ये कहता है? पुराने अहदनामा के अंदर ये बात यहोवा कह रहा है, नए अहदनामा के अंदर ये यीशु मसीह कह रहा है। खुदा मौजूद होता है। इसलिए मैंने इस आयत को लिया था कि खुदा ने इब्तिदा में किसको पैदा किया?
फिर मैंने मकाशवा 4 बाब की 11 आयत के अंदर साबित किया Yes, amen. कि ये जो तीनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इंग्लिश के अंदर खुदा के बारे में, अबरानी के अंदर खुदा के बारे में, और फिर फारसी के अंदर खुदा के बारे में, ठीक है, ये एक ही खुदा है। इनके अंदर जो थी शख्सियतों की कसरत नहीं है, बल्कि नामों की कसरत थी। और ये मैंने नाम आपको आज बताए हैं कि ये नाम कौन से थे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, तो यीशु मसीह के अंदर कोई और शख्सियत बैठी थी, वही खुदा था। जो अबरानी जानते हैं, अबरानी के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, एलोहीम, इसका मतलब है यानी खुदा। और नए अहदनामा के अंदर मैंने जाकर आपको मुकाशवा के अंदर साबित किया कि ये दुनिया को बनाने वाला, हर एक चीज बनाने वाला जो था, ये यीशु मसीह था। मुकाशवा 4 बाब की 11 आयत, ठीक है। अब एक बात है, गौर से समझने की बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है ना, खुदावंद के अंदर बहुत सी शख्सियतों की कसरत पाई जाती है। ये ऐसा नहीं है। ये ख्याल हो सकता है किसी ने अपने इल्म के ज़रिया से है जो इसके अंदर डालने की कोशिश की है, जबकि ऐसा नहीं है। जब खुदा का मकाशफा आखिरी ज़माना के अंदर खुलता है, खुदा के कलाम के भेद यहाँ किए जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये है कौन। यीशु मसीह ही खुदा है। पुराने अहदनामा का यहोवा, नए अहदनामा का यीशु मसीह है। सो खुदा ये चाहता है कि हम इस पर बिलीव करें, क्योंकि यहाँ पर भी खुदा ने ये बात की है ना, तो उसने वहाँ पर यही कहा है, क्या मैं जो हूँ। जब खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ आग की झाड़ी में से, तो उसने क्या कहा, मैं जो हूं, फिर वाहिद है, फिर केला है। इसलिए ये 7 नाम है जो आज मैंने आपको बता दिए हैं। पुराने अहदनामा के यहोवा के जो नाम थे, वो नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह पर पूरे उतरते हैं, ठीक है। खुदा ये चाहता है कि आप इस पर अमल करें और दूसरों को भी बताएं, अपने तक ना रखें। किसी को ऐसे बात ना बयान करें कि जो बात है बगैर रेफरेंस के, नहीं, कलाम से साबित करें। यह सच्चाई है, कलाम से किसी को साबित करें, यह सच्चाई है। सो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं कि खुदा आज के इस मकाशवा के वसीला, जो आज आपने नामों के बारे में सुना है, खुदा आपको बरकत दे। और जितने लोग भी इसे फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर इसे सुनते हैं, इसे शेयर भी करते हैं, इसे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन सब के लिए भी मैं खुदा से बरकत को चाहता हूं, ताकि हमारा एक मकसद है, और वह मकसद ये है कि आखिरी ज़माना की जो आवाज़ है, जो खुदा के नबी के वसीला हम तक पहुंची है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बाइबल के अंदर पता क्या लिखा है, घर घर में मना दी होगी, क्योंकि उस रोज को ये ना कह सके कि खुदावंद मैंने तेरी आवाज को, तब खात्मा होगा। इसलिए आप इस कलाम को जब सुनते हैं, तो खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि महज सुनने वाले, सुन तो कोई भी सकता जी, सुन के तो रहिंदा हो जुदा ही जी, बदलता कोई नहीं। कलाम के अंदर लिखा है, इसके सुनने वाले, इसके पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। सुन के अमल भी करना है, ठीक है। इन्हों अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, क्योंकि रोज की रोटी है ना, ये हमारे रोज की रोटी है जो तू हमें दिया कर। ये वो रोटी है यीशु मसीह, जो जिंदगी की रोटी है, जो आसमान से उतरी है, ठीक है। खुदा आप सबको बरकत दे। आए दुआ करें।